बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं सबकी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट दाल चावल की एक और मज़ेदार सी रेसिपी और लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। गर्मियाँ हो या फिर हो सर्दियाँ, हर मौसम में दाल चावल सभी को पसंद होते हैं। कोई ऑप्शन ना हो तो हम दाल चावल बना लेते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आज मैं मज़ेदार दाल के साथ तड़के वाले राइस भी बनाऊंगी, जो कि इस दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलते हैं फिर अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से दाल चावल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगी दालें। अच्छा, यहाँ पर मैं दालें 3 किस्म की इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप मूंग की दाल है, हाफ़ कप ही मैं मसूर की दाल का इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ कप ही मैं इसमें चने की दाल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो 2 दालों से भी बना सकते हैं। चने की दाल को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर इन तीनों दालों का कम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत ही कमाल की दाल बनेगी। चलें जी, इसको 2 से 3 पानी वाश करने के बाद मैंने काउंटर पर ही छोड़ दिया है 2 घंटे के लिए। दाल को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। दाल का पानी अच्छे से हम निकाल देंगे और इसको एक कुकर में शामिल कर देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि टाइम की बचत हो। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। देखें, दाल हमारी फूल चुकी है और हाथ की मदद से अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये टूट रही है। चलें जी, इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, ये शामिल कर दें, रफली सा काट कर शामिल कर दें। और एक बड़े साइज़ का प्याज ये भी इसी में शामिल कर दें। नमक हाफ़ टेबल स्पून और कूटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून। 1 चम्मच भरकर इसमें खुश्क धनिया पाउडर का शामिल करूंगी और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का जाएगा। पानी इसमें शामिल कर लेते हैं जितनी के दाल को ज़रूरत हो, अच्छे से ये गल जाए। अब आखिर में मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ 2 से 3, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मिक्स कर लें और एंड में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल के इस दाल में शामिल कर लेने हैं। ये ऑयल हम इसलिए डालेंगे कि हमारी दाल ऊपर नहीं आएगी, यानी कि उभरेगी नहीं, तभी हमारा कुकर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। जब तक दाल गलती है इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पर छोड़ दिया है, तब तक हम मज़ेदार से चावल तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। मिक्स गरम मसाला शामिल किया है, जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, वो तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर ये शामिल कर दें। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज हमने चॉप कर इसमें शामिल कर देनी है और हमने प्याज़ों को गरम मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस पर हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना। हल्का सा लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हमने क्या करना है, इसमें अदरक और लहसुन का 1 चम्मच भरकर शामिल कर देना है और इसको उस वक्त तक पकाना है कि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो दूर हो जाए। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर लेना है चावलों के हिसाब का। मेरे पास यहाँ पर बनास्पति चावल हैं, कच्ची कायनात के। आपके पास जो चावल हों आप उसी हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाला है मैंने 1 चम्मच भरकर, बाद में हम चेक कर लेंगे और सेट कर लेंगे। और उसके बाद 2 चम्मच के करीब हरा धनिया और 1 चम्मच पुदीने की पत्तियां हैं मेरे पास, जिनको बारीक सा काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। ये अगर डालेंगे तो आपके चावल निहायत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। कवर लगा दिया है और इसको बॉयल आने तक का वेट करेंगे। यखनी को बॉयल अच्छे तरीके से आ जाए तो हमने क्या करना है, जो भीगे हुए चावल हमने रखे थे वो इसमें शामिल कर लेने हैं। अच्छा, चावल मेरे पास 1 किलो है, जिसको मैंने 20 मिनट पहले पकाने से भिगो कर रख दिया था। ये कच्ची कायनात वाले चावल हैं, इसको 20 से 25 मिनट पहले भिगो लें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप अपनी चावलों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी एडजस्ट कर सकते हैं। अब कवर लगा दूंगी
और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से चावल कितने मज़ेदार से खिले खिले से बन चुके हैं। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका नमक चेक कर लेना है। नमक अगर कम हो तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको दम लगा दें। और हम आते हैं दाल की तरफ। दाल का प्रेशर मैंने निकाल दिया था, तो देखिए माशाल्लाह से दाल अच्छे से गल चुकी है और टमाटर और प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं। इसमें मज़ीद कुछ मिसाले हम शामिल कर लेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। मिसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लेना है 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर, ताकि मिसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके बाद हम इसका मज़ेदार सा और टेस्टी सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मेरे पास है एक पैन, जिसमें मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने इसमें क्या करना है, 1 चम्मच भर कर अदरक और लहसुन है मेरे पास कूटा हुआ, फ्रेश ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई होने दें। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसमें गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 12 दाने, और यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते के कुछ पीसेस, ये भी इसमें शामिल कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून के करीब मैंने शामिल की है। अगर आपके पास भी कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे लुक बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा और टेस्टी सी हमारी दाल को तड़का लग चुका है। तड़का डालेंगे दाल में और ये देखें मज़ेदार सी हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्चें, काट कर शामिल कर दें, आप चाहें तो साबित भी शामिल कर सकते हैं। और ढेर सारा डालूँगी हरा धनिया। यहाँ पर मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी दाल भी तैयार है, चावलों को भी दम आ चुका है। तो चलें फिर सर्व कर लेते हैं। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मज़ेदार से दाल चावल मिल जाएँ, साथ में अचार और प्याज और टमाटर का सलाद, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके दाल चावल भी इसी तरह से बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।